नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कीर्ति गुप्ता सीनियर की बात आपके साथ। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक्सेस वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी हाँ, गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा उल्टियाँ, इसके बारे में आज हम आपसे इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहे हैं कि क्या लक्षण हो सकते हैं और क्या कारण हो सकते हैं गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा उल्टियाँ होने के। तो जानते हैं क्या होता है कि जो स्टार्टिंग जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है उसी समय से कुछ लोगों में लक्षण आते हैं कि बहुत ज्यादा ही जी मचला रहा है या घबराहट हो रही है और उल्टियाँ बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जी हार्मोन्स हमारे को चेंज हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारा जो मूड है वो चेंज होता है और इसी कारण से क्या होता है, हमें प्रेगनेंसी में उल्टियों के सिम्टम शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा होता है, आपको कुछ देखने का मन नहीं करता है कि आप कुछ खा सके, और अगर आप खा भी रहे हैं तो उसको तुरंत आपको वॉमिट हो जा रही है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल चेंजेस हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट में दिखते हैं। सेकेंड थिंग क्या है कि हमें ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग टू एंड अवॉइड करना है कि आप डेली कुछ बाहर का फास्ट फूड वगैरह ना लें या बहुत ज्यादा स्पाइसी और ऑयली खाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्टिंग टाइम में, आप स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उस टाइम पे खास करके बहुत ज्यादा ही अवॉइड करना चाहिए। आपको अगर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि अगर दो से तीन वॉमिटिंग हो रही है तो ये नॉर्मल सिम्टम्स में आते हैं। मतलब अगर हो रहा है, आपने कुछ खाया और थोड़ी वॉमिट हो रही है, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर ये एक्सेस हो रही है जिसको हम कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कॉमन होता है। अगर बहुत एक्सेस वॉमिटिंग आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। साथ ही साथ आपको पानी का इंटेक करना है, आपको नारियल पानी लेना है, ऑरेंज है, नींबू पानी है, इन चीजों को थोड़ा थोड़ा करके आपको लेते रहना है, जिससे आपका जो चक्कर आना या कुछ ऐसा घबराहट सी जो फीलिंग होती है वो उसको कंट्रोल कर देता है। डॉक्टर आपको ऐसी कुछ मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाती है, या अगर आपको बहुत ज्यादा हो रही है तो उसकी कुछ काउंटिंग कम हो जाती है। अगर आपको 5 से 7 वॉमिटिंग हो रही है तो वो घटाकर 2 से 3 भी हो जाती है। तो इन चीजों को अनदेखा ना करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका मेडिकेशन जरूर लें। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा कर रहा है कि पानी भी नहीं इंटेक हो पा रहा है, पानी भी उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करते हैं तो इट में भी कि आपको हो सकता है कोई गट इन्फेक्शन हो या कोई फूड पॉइजनिंग हो या आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है उसकी वजह से आपके अंदर सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है। तो बहुत से ऐसे चेंजेस हैं जो स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन लक्षणों से आप घबराइए नहीं, बहुत ही काम होकर अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर को लगता है तो वो आपको एडमिट करके कुछ इंजेक्टेबल और कुछ ड्रिप वगैरह जैसे आपका डिहाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हैं, और अगर उनको नीड होती है तो वो आपको 24 आवर्स विजिट पे रखते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर वॉमिटिंग कंट्रोल है तो आपको डाइट में भी बहुत ध्यान देना है। छोटे छोटे टुकड़ों में आपको अपनी डाइट को लेना है। बहुत ज्यादा फास्ट फूड या बाहर का खाना आपको अवॉइड करना है। घर का बना सादा खाना ही आपको खाना है। साथ ही साथ दवाओं का बहुत ध्यान रखना है। फॉलिक एसिड है, गैस की है, और जो प्रेगनेंसी सपोर्टिव होती है, अगर वो नीड है, अगर वो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है तो इन मेडिसिन को आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जरूर लीजिए। आशा करते हैं आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगेंगे। ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।